हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग का टॉपिक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने की हम लोग को किन किन बातों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक बात जानना पड़ेगा, जो कि है सेल, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, और सबसेल के बारे में पहले समझ लेते हैं इनका स्ट्रक्चर, फिर हम लोग इसकी तरफ चलेंगे। कोई एटम है, मान के चलिए एटम का ये क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों चीज पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, ये ऐसे सर्कुलर पाथ होता है, और इसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं। इन्हीं सर्कुलर पाथ, जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया, इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जैसे ये हो गया, ये हो गया, इनको ऑर्बिट बोला जाता है, या तो हम लोग इसको सेल बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, एक तीसरा नाम। आप लोग किसी को भी याद रख सकते हैं, एनर्जी लेवल, लेवल्स। ऑर्बिट और सेल ज्यादा यूज होता है, इन्हीं को बोलते हैं। और भी ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, घूमते रहता है, ऐसे रिवॉल्व करते रहता है, इस तरीके से कुछ। अब समझिएगा बात, इस सेल में, ये जो सेल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। सेल में सब सेल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सब सेल। और जो सेल में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सर्कुलर पाथ को। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सब सेल पाए जाते हैं। और जो सब सेल होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, तभी हम लोग को समझ में आएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब सेल हमारे पास टोटल 4 होते हैं, होते और भी ज्यादा हैं, बट उनके बारे में अभी खोज नहीं हो पाई है, ऐसे एटम नहीं आ पाए हैं जिनके इलेक्ट्रॉन वहां फिल हो पाए, इसलिए हम लोग केवल 4 ही के बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं चारों, एक एस होता है, दूसरा सबसेल क्या होता है, पी, और तीसरा सबसेल होता है डी, और चौथा और लास्ट क्या होता है, एफ सबसेल होता है। ठीक है, तो सेल में क्या पाए जाते हैं, सब सेल पाए जाते हैं, इतना समझ गए। अब जो सब सेल होते हैं, इनके पास क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स, और इन्हीं के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, तभी आपको समझ में आएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब सेल एस पी डी एफ, ये क्या हो गए, सब सेल। सर्कुलर पाथ क्या होता है अपना, सेल। सेल में क्या पाए जाते हैं, सब सेल। सब सेल कितने होते हैं, 4 टाइप्स के, एक एस होता है, पी होता है, डी होता है, और एफ। अब सब सेल में क्या पाए जाते हैं, सब सेल में पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे एस सब सेल के पास 1 ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। पी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। डी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। और एफ सब सेल्स के पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसे पतला पतला बना दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, एक्चुअली में ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट बच्चों की सुविधा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा के लिए, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस टाइप का। तो ये एक बॉक्स से मतलब एक ऑर्बिटल, मतलब एस सब सेल के पास क्या होता है, 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए 3 बॉक्स बना दिया हम लोगों ने। डी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2
3 4 5 और f सबसेल्स के पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है। और ऑर्बिटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉक्स से कर देते हैं, एक बॉक्स से। ये बॉक्स 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 3 बॉक्स मतलब इसके पास 3 ऑर्बिटल्स, 5 बॉक्स मतलब d के पास 5 ऑर्बिटल्स, f बॉक्स मतलब f के पास 7 ऑर्बिटल्स, 7 बॉक्स है मतलब f के पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग आगे, जिससे हम लोग और क्लियर समझ पाए इसको। तो चलिए, इतना समझने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं इसका फील लेने। और तो हम लोगों ने यहां बस बना दिया एक एटम, और एटम का ये क्या हो गया? अपना न्यूक्लियस। ये पहला अपना क्या बन गया? सेल, फर्स्ट सेल बन गया। अब देखिए, जो फर्स्ट सेल होता है या ऑर्बिट बोलते हैं इसको, इसमें एक ही सब सेल पाया जाता है जो कि है एस। फर्स्ट सेल के पास एक ही सब सेल होता है, और वो कौन सा सब सेल होता है? एस सब सेल। फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में पी सब सेल नहीं पाया जाता, डी सब सेल नहीं पाया जाता, एफ सब सेल, ये तीनों सब सेल एब्सेंट होते हैं। कहा? फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में। अब सेकेंड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं हम लोग। जो सेकेंड ऑर्बिट होता है, ये अपना, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये अपना सेकेंड। ये सेकेंड ऑर्बिट में अपना एस सब सेल पाया जाता है, एस सब सेल, और पी सब सेल्स पाए जाते हैं। एस पाया जाता है और पी, ये दोनों सब सेल्स किसमें पाए जाते हैं? सेकेंड ऑर्बिट में। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है कि फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में कौन सा सब सेल पाया जाता है? ओनली एस सब सेल। लेकिन जो सेकेंड ऑर्बिट है अपना, ये वाला सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी दोनों सब सेल पाए जाते हैं। और पी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे थर्ड ऑर्बिट या थर्ड सेल में। तो थर्ड सेल में अपने पास क्या हो जाएगा? ये हो गया अपने पास थर्ड सेल। थर्ड सेल में देखिए कौन कौन सा सब सेल पाया जाता है। देखिए, फर्स्ट सेल के पास एस सब सेल है, सेकेंड सेल के पास एस और पी दो सब सेल हैं। अब थर्ड जो है सेल के पास, ये फर्स्ट सेल के पास एस सब सेल, सेकेंड सेल के पास एस और पी सब सेल, थर्ड सेल के पास क्या होता है? एक एस सब सेल पाया जाता है, एस सब सेल, दूसरा पी सब सेल पाया जाता है, और पी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ये पी सब सेल है, और इसके एक एक बढ़ते जा रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो एक एक बढ़ते जा रहा है। कैसे? मैं समझा रहा हूं। इसके पास डी सब सेल भी पाया जाता है, और डी सब सेल्स के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 और एक क्या हो गया अपना? 5। ये हो गया 5। तो एस पी और डी देखिए कैसे बढ़ रहा है। एक में एस था, दूसरे में क्या बढ़ गया? पी बढ़ गया। एस तो रहेगा, पी भी आ गया। तीसरे में क्या बढ़ गया? डी बढ़ गया। एस और पी तो पहले में भी था, इसमें डी बढ़ गया। चौथे में क्या बढ़ जाएगा? एक एफ। एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, डी भी रहेगा और एफ भी रहेगा। और सबसे मजे की बात जो आपको ध्यान रखना है कि एस के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है? 1। और पी के पास कितना होता है? 1 2 3। और डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5। और एफ के पास 7। ये याद रखना है। एस के पास 1 ऑर्बिटल्स, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स और एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हम लोग एक लास्ट और देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करेंगे अपना। ये हम लोग बना दिए अपना कौन सा?
ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, और ये फोर्थ ऑर्बिट हम लोगों ने बना दिया या फोर्थ सेल बना दिया हम लोगों ने। इसके पास क्या क्या होगा, एस सब सेल होगा पहले, एस। दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, पी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 4 5 और चौथा एक क्या बढ़ जाएगा, एफ। एफ के पास 1 ऑर्बिटल, 2 3 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ये एफ हो गया, ये डी हो गया और ये पी हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको कॉपी में अपना बना लेना है, बहुत हेल्पफुल होगा और आपको अंदर से फील आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जड़ से समझ पाइएगा। अब हम लोग इसके आगे इसको प्रोसीड करते हैं। देखिए, जैसे मैं किसी बच्चे से या किसी से भी मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में फिल है, भरा हुआ है। कहां भरा हुआ है, s ऑर्बिटल में भरा हुआ है। तो बच्चा या सामने वाला सबसे पहले कंफ्यूजन में आएगा कि सर बोल रहे हैं कि s ऑर्बिटल में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। कौन सा s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल तो यहां पास भी है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। s ऑर्बिटल तो यहां पास भी है और s ऑर्बिटल यहां भी है, s ऑर्बिटल यहां पास भी है। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, ये कंफ्यूजन उसके मन में रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल है। अब कौन सा s, यहां इलेक्ट्रॉन फिल है इस ऑर्बिटल में, या इस ऑर्बिटल में फिल है, या इस s ऑर्बिटल में फिल है, या इस s ऑर्बिटल में फिल है। भारी कंफ्यूजन। दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में क्या है, फिल है, फिर सामने वाले के मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन सा p ऑर्बिटल, इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल है कि इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल है कि इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल है। नहीं समझ पाइएगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है, वो अभी हम लोग देखते हैं। उस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले एक छोटा बात मैं बता देता हूं आपको, छोटी सी बात, कि हम लोगों ने क्या देखा, सेल। सेल में क्या पाए जाते हैं, सब सेल, एस सब सेल, एस और पी, एस पी डी, एस पी डी एफ सब सेल पाए जा रहे हैं। और हर सब सेल के पास क्या है, ऑर्बिटल्स। जो बॉक्स बॉक्स बनाए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ होता है, ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अब देखिए, ऑर्बिटल में फिल होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होता है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो अभी जस्ट मैंने पहले कहा कि जैसे कोई कह दे, मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल हुआ है, तो ये वाले डी ऑर्बिटल में फिल है इलेक्ट्रॉन या इस डी ऑर्बिटल में फिल है। अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल है, तो इस पी ऑर्बिटल में फिल है या इस पी ऑर्बिटल में फिल है। ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसके लिए बढ़िया एक जुगाड़ निकाला गया है साइंटिस्टों के द्वारा, जो ये सब सेल पाया जाता है। देखिए फर्स्ट सेल में है ना, तो फर्स्ट सेल में जो सब सेल पाया जा रहा है उसको 1s बोलेंगे। कभी भी 1 लिखा है मतलब फर्स्ट सेल में है ये सब सेल, ये होता है। और समझते हैं आगे और क्लियर होगा। देखिए सेकंड सेल है, सेकंड नंबर भी मैंने नाम दिया है, तो सेकंड सेल में जो भी सब सेल पाए जाएंगे उसके आगे सेकंड सेकंड 2 2 लग जाएगा। मतलब अगर मैं कोई भी कहे कि 2s, तो 2 कहीं पर भी लिखा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा, अगर उसके आगे लिखा है 2, कि किस सेल के बारे में बात हो रहा है, सेकंड सेल। ये फर्स्ट सेल के बारे में बात नहीं हो रहा है, सेकंड सेल में जो s सब सेल है ये वाले के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाला जो सेल है अपना, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, हाँ 3 3 लिख देंगे, 3s 3p 3d। फोर्थ वाला जो है अपना सेल, इसमें 4s लिख देंगे, 4p 4d 4f। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब समझ में आया, ये जो है, जो भी सबसेल के आगे ये नंबर लिखा है, ये नंबर हम लोग को क्या बताता है, एक्चुअली में सेल नंबर होता है, ऑर्बिट नंबर।
ये सेल का नंबर बताता है। जैसे 4 लिखा है मतलब वो 4th सेल में है, 3 लिखा है मतलब वो 3rd सेल में है सबसे। समझ आई बात? जैसे कहीं पर लिखा है 3D, तो ये 3 जो नंबर बताता है मतलब कौन सा सेल के बारे में बात हो रहा है, 3rd सेल। ये जो डी सब सेल है, डी जो क्या है अपना सब सेल है, वो किस सेल में है, 3rd सेल में है, मतलब ये वाले में है। मतलब इस 3D की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। ठीक, अब कहीं मान के चलिए लिखाया है 2P, तो 2 क्या है, सेल नंबर, मतलब सेकंड सेल में जो P सब सेल है उसके बारे में बात हो रहा है। सेकंड कौन सा है, ये वाला है, मतलब इसके बारे में बात हो रहा है। तो अगर अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन 3s में फिल है, कहां फिल है, 3s, तो तुरंत हम लोग गिनेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड सेल है, ये 3rd सेल है। 3rd सेल के s सब सेल, यहां s ऑर्बिटल में यहां इलेक्ट्रॉन फिल है ऐसे। अब क्लियर है, अब ये डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई कहे, जैसे मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अपना 3p में फिल है, 3p नहीं 4p में फिल है, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, 3rd सेल, फोर्थ वाले p ऑर्बिटल में फिल है इलेक्ट्रॉन यहां। समझ आई बात? तो ये हम लोग को इसी के लिए ये 3, 4 ऐसे किया गया है, ताकि हम लोग को ये कंफ्यूजन ना रहे, जो मैंने पहले कह के दिखाया था, पहले कह के जो बोला था मैंने। तो इसलिए अब ये कंफ्यूजन भी अपना क्या हो गया, कंप्लीटली दूर हो गया। 2s की बात होगी मतलब सेकंड में जो s सब सेल है, ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसके बारे में बात हो रही है। कहीं लिख दे 3d, मतलब 3rd वाला सेल का d सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 3 क्या बताएगा, 3rd सेल को d सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 3rd वाले सेल के d सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 4d बोल दिया मतलब 4th वाला सेल का डी सब सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल होगा यहां पर। तो इतना समझने के बाद एक लास्ट चीज अब हम लोग को समझना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कहां, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एग्जांपल देख देख करके। तो ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। जैसे ये एस ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन है, लेकिन यहां इसके रीजन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ये वाला है अपना p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, 1 2 3, फिर इसको डबल डबल किया जाता है, 2 2 2। तो देखिए एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल मानिए आप, एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, 2, दूसरे बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, मैक्सिमम 2। मतलब एक एक ऑर्बिटल में देखें, जैसे इस ऑर्बिटल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, इस ऑर्बिटल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, इस ऑर्बिटल में देखिए मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है भले, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता 2 से। तो ऐसे ही सब में 2 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है हर बॉक्स में या हर ऑर्बिटल में। इतना समझने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा इसको बताने के लिए एक प्रिंसिपल आया, एक सिद्धांत आया, जिसका नाम था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आया जो कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन फिल होने का ऑर्डर बताया। जैसे ऐसा नहीं होगा कि 1s में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ऐसा ऑर्डर नहीं होता। कैसा ऑर्डर होगा वो अभी हम लोग देखते हैं इसको मिटाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने कैसा ऑर्डर बताया था इलेक्ट्रॉन फिल करने का। तो उसको आपको कैसे बनाना है अपने कॉपी में पहले समझिएगा ध्यान से, ताकि आप लोग इजिली इसको ड्रॉ कर सकें, बना सकें, क्योंकि अगर आपसे ये बन गया तो आप इजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है आपको। यहां आपको क्या लिखना है, 1s, ठीक है।
फिर नीचे में क्या लिखना है 2s, फिर यहाँ 3s 4s लिखते जाइए एक लाइन में, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक है, थोड़ा ज्यादा पास पास हो गया, इसको थोड़ा दूर दूर कर लेते लिख लेते हैं। 1s, ये हो गया 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा लाइन चलेंगे, और दूसरा लाइन में आप लोगों को पता है कि यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसे सेकंड में क्या होता है 2s। अब देखिए लिखना कैसे, इधर को भूल जाइए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s इतना लिख लिया। दूसरा लाइन में आप लोग को एक स्पेस छोड़ देना है, यहाँ का, यहां से स्टार्ट करना है 2p। ठीक है, अब s वाला लिख लिए, अब यहां किसका लिखेंगे, p वाला लिखेंगे। चार हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स s p d f। तो पहले देखिए, पहला क्या आता है, पहला s आता है, दूसरे में p, थर्ड में d और फोर्थ में f। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट s वाला लिख लिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1p तो होता नहीं है, तो 1p तो कभी पाया नहीं जाएगा। 2 से स्टार्ट होता है 2p, इसलिए 1 स्पेस आपको छोड़ देना है। 2p 3p, और यहाँ क्या हो जाएगा 4p 5p, और यहाँ क्या हो जाएगा 6p। ठीक, तो फर्स्ट वाला लाइन में हम लोग का s का हो गया, सेकेंड वाले लाइन में p का हो गया। अब बताइए थर्ड वाला लाइन में किसका होगा, d का होगा। और d कहां से स्टार्ट होता है, देखिए थर्ड से। कभी भी 2d सेकेंड ऑर्बिट में d सबसेल नहीं पाया जाता, तो इसी के लिए 2d कभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड सेल में d सबसेल या d ऑर्बिटल्स पाए ही नहीं जाते। ठीक है, d ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते। 1d कभी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में d सबसेल नहीं पाया जाता। तो 3 से स्टार्ट होता है, मतलब थर्ड सेल में d सबसेल पाना क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं पाए जाना। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 वाला लाइन ये है आपको। फिर यहाँ एक स्पेस छोड़ देना और यहां से चलना है 3d 4d 5d 6d। ठीक है, अब इतना समझने के बाद फिर आपको एक स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि देख लीजिए रीजन भी समझा देते हैं, क्योंकि थर्ड सेल में f सबसेल नहीं पाया जाता, इसलिए आपको 3f कभी देखने को नहीं मिलेगा। 4f हमेशा जो f सबसेल होता है वो फोर्थ सेल में पाया जाना क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब फोर्थ सेल में ही सबसे पहले f सबसेल पाया जाएगा, f ऑर्बिटल्स पाया जाएगा। तो f वाला कहां पाया जाता है, सबसे पहले फोर्थ में। तो फोर्थ से यहां लिख दिए 4f 5f 6f। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए, अगर आपको ये सब इतनी बातें समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट क्या करना है आप लोग को, 1s 2s, पहला s p d f होता है, तो पहला लाइन किसका बनाना है, s का। 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक है, फिर यहाँ एक स्पेस छोड़ देना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2p 3p 4p 5p 6p। फिर यहाँ एक स्पेस छोड़ देना है, 3 से स्टार्ट करना है, 3d 4d 5d 6d। फिर जो जो दोहरा रहे हैं वही करना है। फिर यहाँ एक स्पेस छोड़ देना है आपको खाली, 4f 5, क्योंकि फोर्थ वाला लाइन है तो 4 लिखाएगा, थर्ड वाला लाइन था तो 3 लिखाया था, सेकंड वाला लाइन था तो 2 लिखाया था। 4f 5f 6f ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी रीजन मैंने बता दिया कि p हमेशा सेकंड ऑर्बिट सेकंड सेल में पाया जाता है, इसलिए 2 से स्टार्ट होता है, 1p कभी नहीं होगा। d जो सबसेल होता है वो थर्ड सेल में पाया जाना सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है, इसलिए जो d होता है 3d से स्टार्ट होगा हमेशा। थर्ड सेल में ही d सबसेल पाया जाना स्टार्ट होगा।
और F फोर्थ से हमेशा स्टार्ट होगा। तो आपको एक एक स्पेस छोड़ते छोड़ते लाइन बनाते चलना है। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, एक स्पेस छोड़ दिए, ये सेकेंड लाइन है तो 2 से चलेंगे 2p 3p 4p 5p, फिर एक स्पेस छोड़ दीजिए 3d 4d 5d 6d, फिर एक स्पेस छोड़ दीजिए 4f 5f 6f। 4 क्यों लिखे सर? क्योंकि फोर्थ वाला लाइन था। 3 क्यों लिखे सर? थर्ड वाला लाइन था। 2 क्यों लिखे? 2 वाला लाइन था। बाकी मेन रीजन तो यहाँ से आया है। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है सीधा सीधा, ऐसे ऐसे लाइन बना दीजिए, ऐसे। बस स्केल लीजिए, कॉपी पेन ओपन कर लीजिए और बस ऐसे लाइन बनाते चलिए। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लाइन बना देना है आप लोग को। यहाँ 7s भी आएगा, ठीक, ऐसे। और इस लाइन में आपको ऐसे तीर का डायरेक्शन भी बना देना है, जितना मन करे उतना बना सकते हैं आप, एक एक ही रखिए बस, क्योंकि यही डायरेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर किस तरफ से किस तरफ होगा। ऐसे कर देना है सिंपली, आपको बना करके बस सीधा सीधा ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, ऐसे 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 ऐसे, इधर से भी ऐसे और कर सकते हैं, और ऐसे तीर का साइन बना देना है। क्यों? क्योंकि यही ऑर्डर बताएगा। कैसे ऑर्डर बताएगा सर? देखो कैसे बताएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये आफ-बाउ प्रिंसिपल से आया था, उन्होंने बहुत सुंदर ऑर्डर दिया था अपने प्रिंसिपल से। क्या सर इससे हमको क्या जानकारी मिलेगा? तो इससे जानकारी मिलने से पहले हम लोग एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। कन्फिगुरेशन का मतलब यहां समझ लीजिए बांटना। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है? कन्फिगुरेशन करना है, बांटना है। कहां कहां बांटना है? ऑर्बिटल्स में, कि कितने इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएंगे, कितने 2s में जाएंगे, कितने 2p में, कितने 3s में, कितने 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से। कन्फिगुरेशन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, समझ जाइए। तो इलेक्ट्रॉन को बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। बांटेंगे कहां? ऑर्बिटल्स में, s ऑर्बिटल्स में, p ऑर्बिटल्स में, d ऑर्बिटल्स में, f ऑर्बिटल्स में बांटेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के पास कितना इलेक्ट्रॉन गया, 3s के पास कितना गया, 2s के पास कितना गया, 3d के पास कितना गया। ये इलेक्ट्रॉन को बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। आई होप आप लोग को इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि जो आफ-बाउ प्रिंसिपल्स ये जो हम लोग को मिला था, ये क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में फिल होगा। कहां फिल होगा? 1s में। फिर उसके बाद देखिए तीर का साइन यहां है, तो आपको इधर से इधर चलना है। 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद 2s में, ठीक है। उसके बाद फिर 2s के बाद 3p, इधर नहीं जाना है, इधर से ऐसे आना है, इसलिए डायरेक्शन ऐसे बताया है। 2s के बाद किस में फिल होगा इलेक्ट्रॉन? 2p में। फिर 3s में, देखिए ऐसे है ना डायरेक्शन, मतलब ऐसे आना है। 2p के बाद 3s में, फिर 3s के बाद 3p में, और यहां से क्या हो जाएगा? 4s में। फिर 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? 3d में, 4p में, 5s में। 5s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? 4d में, 5p में, 6s में। फिर 6s में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद कहां होगा? 4f में, 5d में, 6p में और 7s में। ये है, ये बताता है हम लोग को इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले फिर से देख लीजिए, जो हम लोग को समझ में नहीं आया होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता होगा। सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में, फिर 4f में, 5d में, 6p में और 7s में। अब इतना आप लोग ये डायग्राम उतार लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए। उसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो s ऑर्बिट, s सबसेल होते हैं,
उसके पास एक ऑर्बिटल्स होता है। p के पास कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। d के पास कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और f के पास कितने होते हैं? देयर आर 7 ऑर्बिटल्स ऑफ f सबसेल, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। तो जो s सबसेल के पास 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबसेल्स के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो s ऑर्बिटल्स होता है, इस s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2। देखिए, तो s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इतना आप समझ गए। p में कितना फिल हो सकता है सर मैक्सिमम? तो मैंने बताया है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? मैक्सिमम 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2। इससे ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते। इससे कम हो जाएगा बट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो p में देखिए, एक को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल भैया? p ऑर्बिटल, क्योंकि p का ऑर्बिटल से ये भी p ऑर्बिटल कहलाएगा, ये भी p ऑर्बिटल कहलाएगा, ये भी p ऑर्बिटल कहलाएगा। लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? s ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? d ऑर्बिटल। ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल। ये f ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, ये भी f। एक बॉक्स एक ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? d ऑर्बिटल। अभी और सुनिए, एक को क्या बोला मैंने? p ऑर्बिटल। लेकिन तीनों को एक साथ, तीनों p ऑर्बिटल्स को एक साथ में क्या बोलूंगा? p सबसेल। क्या बोलूंगा? p सबसेल, क्योंकि बहुत लोग को ये कंफ्यूजन रहता है। एक को क्या बोलूंगा मैं? ऑर्बिटल। लेकिन पांचों d ऑर्बिटल को एक साथ कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाएगा? d सबसेल। क्या बोला जाएगा? d सबसेल। एक को क्या बोलेंगे? f ऑर्बिटल। लेकिन सातों के सातों f ऑर्बिटल को एक साथ कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाएगा? f सबसेल। अब आपको फील आया होगा। तो p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 4 6। d ऑर्बिटल या d सबसेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? यहाँ 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। तो कितने हो गए? 4 6 8 10। तो d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें हम लोग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो अब आप लोग को समझ आया होगा ये। s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। p सबसेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। d सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और f सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इतना समझने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जांपल करना, ठीक है, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान के चलिए कौन सा ले लें हम? सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन। सब तरीके का लेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग किसको बांट रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने मतलब बताया, इलेक्ट्रॉनों को बांटना। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तभी तो हम लोग उसको बांट पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बहुत लोग को नहीं पता होगा। क्या तरीका है सर पता करने का? तो आप लोग को उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बारे में सब कोई रूबरू होंगे। एटॉमिक नंबर आपको याद ही करना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही बताएगा कि उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 20 है, हाउ मच? 20। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 20 है, इट मीन्स उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होगा।
मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। सीधी सी बात, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान के चलिए किसी एटम का एटॉमिक नंबर 12 है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो अगर उस एटम का एटॉमिक नंबर 12 है, इट मींस उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी एटम के पास 26, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है, इसका मतलब ये होता है कि उस एटम के पास 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसका एटॉमिक नंबर 72 है, इट मींस उसके पास 72 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसका एटॉमिक नंबर 100 है, इसका मतलब उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसी के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा, उतने ही उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। समझ आ गया। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को बांटना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। Because now we all able to do electronic configuration. So we will write electronic configuration of oxygen. ठीक है, कैसे करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है ये पता चल गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 1s में, 1s। अब देखिए इसको नीचे के साथ समझते चलेंगे। s के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, हम लोगों ने देखा है 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2। तो 1 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लिख देते हैं, 2, 1s2, मतलब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, 2। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 2s में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2s। अब देखिए 2 का मतलब तो ऑर्बिट नंबर है, सेल नंबर, मतलब सेकेंड सेल में है। s के पास कितने ऑर्बिट होते हैं, s के पास हमेशा सिंगल ऑर्बिटल ही होते हैं, ऑर्बिट बोल दिया था। s के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है, सिंगल ऑर्बिटल्स होता है, 1 ऑर्बिटल्स, और इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2। तो 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं, 1s2 2s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फिल कर लिया। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हम लोग। इसके बाद 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में, 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में, 2p में कर देते हैं। अब बताइए सबसे पहले जो p होता है, p सब सेल्स के पास कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, 1 2 3। अब फिर उसके बाद करेंगे डबल। पहले कितना इलेक्ट्रॉन है हम लोग के पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया। अब हम लोग के पास बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 2 3 और ये 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुल फिल हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही हमारे पास, अब इससे ज्यादा तो फिल कर नहीं सकते। तो P के पास कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 4, 2p4। क्लियर हुआ। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। आपको एग्जाम में केवल ऊपर वाला लिखना है, नीचे वाला तो मैं ये वाला जो दिया है तो मैं आपके समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को जड़ से क्लियर करने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में केवल ये कहीं बस आपको ऐसे करना है। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब सपोज हम लोग को कैल्शियम का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम
जो कि क्या है अपना कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। कितना होता है 20। इट मीन्स कैल्शियम के पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग को एटलीस्ट इतना तो पता चल गया इसके एटॉमिक नंबर से कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन। पहला काम तो यही है करना कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उसको बांटेंगे हम लोग, कन्फ्यूग्रेशन करेंगे उसका। तो सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 1s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ कैल्शियम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर देखिए s के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है 2, सॉरी एक ऑर्बिटल्स होता है। s के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है एक, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2। तो 1s के पास कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो गया 2। फिर 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में। फिर यहाँ s आया, s के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एक, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2, 2s2 हो गया। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा 2p में। अब देखिए p के पास कितने होते हैं, p के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, और सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा डबल डबल। कैसे फिल करेंगे, पहले सिंगल सिंगल फिल कर लेते हैं, उसके बाद डबल डबल करते हैं ऐसे। तो 2 4 6 भरते जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हम लोगों ने 2 2 4 4 और 6 10। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा 3s में। तो फिर हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, आप लोग आगे ही लिखिएगा बट हमारे पास जगह नहीं है, आगे स्पेस नहीं, तो नीचे लिख देता हूँ। 3s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2p के बाद 3s में। और s के पास कितना होता है सिंगल ऑर्बिटल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा मैक्सिमम 2, 3s2। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा 3p में, 3p। और p के पास आप लोग जानते हैं कितना होता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, मतलब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। तो 3p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4s में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 4s। और s के पास कितना ऑर्बिटल होता है सिंगल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2, 4s2। अब हो गया पूरा फिल इलेक्ट्रॉन। कैसे 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 के 20 देख लीजिए फिल हो गया। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्या लिखिएगा एग्जाम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बस ये नीचे वाला आपके समझने के लिए था। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा एग्जाम्पल कवर कर लिया, अभी और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लिए सेकंड, 2 एग्जाम्पल देख लिए हम लोग 2 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो भी नंबर हो। मान के चलिए किसका ले ले हम लोग, एक छोटे नंबर का लेते हैं और एक बड़े नंबर का लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे नंबर का हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। 13 तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा 13, 13 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम लोग कन्फिग्रेशन करेंगे। तो आप चाहें तो लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 1s में। s में कितना ऑर्बिटल्स होता है 1 ऑर्बिटल्स। 1 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 2 को। फिर उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में। s के पास फिर देखिए s है, एक ही ऑर्बिटल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। जितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है इसको इसके ऊपर लिख देते हैं ऐसे 2s2।
तो 1s में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर 2s में, फिर किस में होगा 2p में। और बताइए p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो 3 ऑर्बिटल्स लिख दिया। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, सबसे पहले सिंगल 1 2 3 फिर डबल किया जाएगा। तो 2 यहाँ फिल हो गया, 2 यहाँ फिल हो गया, 4 और 6 कितना हो गया 10। तो p में कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6। फिर 2p में फिल होने के बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3s में, 3s। अब बताइए s के पास कितना होता है, सिंगल ऑर्बिटल होते हैं, तो इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, तो सेल नंबर बताता है हम लोग को। s के पास कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा मैक्सिमम 2, 3s2। तो हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। और 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 3p में। 3p के पास कितने वो चीज होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम लोग किसका देख लेते हैं, आयरन का देख लेते हैं, बड़े नंबर का, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, डी वगैरह में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को आयरन का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। कितना होता है 26, मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ फिल होगा 1s में। 1s, s के पास कितना होता है एक ऑर्बिटल्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो 1s2 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होंगे 2s में, 2s लिख दिया हम लोगों ने। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन s में कितने फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। s में क्या होता है एक ऑर्बिटल्स होता है, और एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2s2। फिर 2s के बाद किस में जाएगा 2p में जाएगा। p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया। आपको टेक्निक ऐसे ही सीखना है, यही रियल है, ऑथेंटिक वे। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, फिर इसको डबल डबल करना है। 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। फिर 2p के बाद किस में जाएगा 3s में जाएगा। s के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे सिंगल ऑर्बिटल्स, और s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया 3s2। फिर 1s में 2s में 2p में 3s में, फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3p में। 3p में अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1 2 3 4 5 6, 3p हम लोगों ने क्या कर दिया 6। भरते जाइए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ज्यादा है। अब गिन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18। अभी और फिल करना है। 3p के बाद किस में जाना है अपने को 4s में जाना है। और s के पास कितने होते हैं एक ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा मैक्सिमम 2, तो 4s2। फिर 4s में जाने के बाद किस में चलेंगे हम लोग 3d में। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3d। और d के पास कितने होते हैं अपने पास, d के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। अब इसमें कितना फिल होगा, यहाँ 18 गिने थे, 18 और 2 कितना हो गया 20, टोटल 6 है, 26 है, तो 20 यहाँ हो गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल होगा यहाँ। 1 2 3 4
5 और यहाँ कितना हो गया 6, तो क्या हो जाएगा 3d6। तो आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अपना, जो आपको एग्जाम में लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर 3d6। बस आपको यही इसी को ऐसे कंटिन्यूसली लिखते जाना है, नीचे नीचे वाला आपके समझने के लिए था। तो आयरन का करने के बाद एक आध दो और हम लोग देख लेते हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल मेरा मन कर रहा है किसको लेने का, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, कितना होता है 19। तो 19 इट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली बात तो हम लोग का ये क्लियर हो गया 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 19 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, इसमें फिल अप करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है 2। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, s के पास एक ऑर्बिटल होगा और इसमें कितना फिल होगा 2 इलेक्ट्रॉन। 1s में फिल होने के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में, और s देखिए यहाँ पर भी s ही है, तो s के पास कितना सिंगल ऑर्बिटल होता है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2, 2s2। फिर 2s के बाद किस में जाएगा 2p में, तो जो ये p अपना है इसमें कितना, p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं ऐसे 6। 3p के बाद किस में जाएगा 3s में जाएगा, 3s लिखते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ पर s है और s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, s के पास एक ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम कितना फिल होता है 2। 19 इलेक्ट्रॉन है, गिन लेते हैं 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, 2 हम लोगों ने कहा लिख दिया ऊपर में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3p में, देखिए 3s यहाँ था, अब किस में जाएगा 3p में, 3p मैंने लिख दिया ऐसे। p के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है 3 ऑर्बिटल्स होता है, और सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देखिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6, 3p क्या हो गया 6। अब गिनते हैं 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 और 1 19, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो 3p, ये अपना 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में, और s के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, और s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1, तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया 1, 4s1। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया पोटेशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, आपको ये लिखना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से पोटेशियम का भी क्या कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। एक आध और देख लेते हैं, एक आध दो एग्जांपल, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसका लें, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं छोटे एटम्स, मतलब छोटे एटॉमिक नंबर का। बोरोन का सपोज मैंने ले लिया, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 भी डिजाइन का बन जा रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s, s के पास एक ऑर्बिटल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 2s में, s सिंगल ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s2। फिर 2s के बाद किस में जाएगा 2p में, और p के पास कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 और 2 4, एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया 2p1। तो 1s2, 2s2, 2p1, ये हो जाएगा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट और क्या ले लें बताइए,
नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं सल्फर। किसका देख लेते हैं? सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। इट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? 1s में। 1s, और s के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? 2s में। 2s लेते हैं, देखिए s के पास एक ऑर्बिटल, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2s2। फिर उसके बाद किसमें चलेंगे? 2p में। 2p, और p के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं ऑर्बिटल्स। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6। 16 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। 2, 2, 4 और 6, 10। 6 इलेक्ट्रॉन बचा और फिल करने के लिए। तो 2p के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3s में। नीचे लिख देते हैं 3s। s देखिए, s से सिंगल ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर 3s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में गया, 2s, 2p, 3s। अब 3p में जाएगा और 4s में। 3p, 3p में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है पहले वो गिन लेते हैं। 2, 2, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12। 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, 12। और ये कितना हो जाएगा? 13, 14, 15, 16। 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हम लोगों ने। 3p4। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये क्या हो जाएगा? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आई होप आप लोग को पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जड़ से समझ आ गया होगा। तो ठीक है, वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।